बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में ढेरों कपड़े समेटने की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ में। और सर्फ़ के साथ एक चीज़ मिक्स करें, आपके कपड़े इतने खुशबूदार होंगे, किसी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कपड़े जो हैं हमेशा चमकते रहेंगे। और एक बार बेडशीट बिछाएं और पूरा हफ्ता बेडशीट बिछाना जो है भूल जाएं। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स शेयर की हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा जो है हासिल होने वाला है। तो हमने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो बड़ी टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इनमें से मेरी कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी तो अपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारा अपना जो है ना ख्याल रखना है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। भाई ये मेजरमेंट इंची टेप भी इसको कहते हैं। जब भी हम मशीन के अंदर इसको रखते हैं तो बहुत सारा जो है ना मेस क्रिएट हो जाता है। और फिर जब अक्सर ही हम मशीन की चीज़ें जो है, चाहे वो कैंची हो या सुई हो, जब हम ढूंढने लगते हैं ना तो हमें मिलती नहीं है। तो आप अगर इसको इस तरीके से फोल्ड करके अपनी मशीन के अंदर रखेंगे तो आप देखिएगा एक तो स्पेस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और दूसरा आपको आसानी के साथ जो है ना आपकी पड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इनको बैग में रखें, एक बैग के अंदर आप अपनी चीज़ें रख के लेके जाते हैं ना तो ये चीज़ें आपको आसानी के साथ जो है ना मिल जाएंगी। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा लें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हैंड फ्री को लेके है। आप सबको पता है हैंड फ्री बहुत महंगी होती है। अच्छी वाली हैंड फ्री जो है ना वो काफ़ी महंगी आती है और जब हमें कहीं जाना होता है तो इसको हम बैग में रख के लेके जाते हैं ना तो क्या होता है कि ये आपस में सब गुड गुड हो जाती हैं और फिर इसकी वायर्स जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके अपने हैंड बैग में रखेंगे या अगर आपने पॉकेट वगैरह में भी रखनी है तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो आपकी हैंड फ्री जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और दूसरा आप इसको आसानी के साथ जो है ना आपको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर्स के अंदर हाथ नहीं मारने पड़ेंगे, आसानी के साथ आपको आपकी रखी हुई चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी और आप इसको आसानी के साथ जो है ना पकड़ के यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना अक्सर इस तरह की चीज़ें जो ना मिलती नहीं हैं। आप एक बॉक्स बना के रखें, उसके अंदर आप इंची टेप इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको एक बॉक्स के अंदर डाल के रख दिया करें तो फिर आप इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी के साथ जो है ना आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, जब भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं, बॉक्स या डिब्बा लेके आते हैं या कोई डिब्बों के ढक्कन जो है ना वो रह जाते हैं और डिब्बा जो है प्लास्टिक के होते हैं, अक्सर ही वो टूट जाते हैं। तो उनका ढक्कन जो है हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है। आपने क्या करना है, आपके घर में सोफे हों, चेयर हों, उनके ऊपर आपने ये वाला काम जो है ना ज़रूर करना है। आपने सबसे पहले बेकिंग सोडा लेना है और उसको आपने सोफे के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देना और स्प्रिंकल करने के बाद आप इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें। आप देखिएगा अगर जहाँ पे भी निशान होंगे, बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, कोई फूड पार्ट गिर जाता है या कोई चाय वगैरह गिर जाती है तो उसके सारे के सारे जो है ना दाग धब्बे वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। आपने इसको थोड़ा टाइम छोड़ देना। उसके बाद आपने कोई डस्टर लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है और उसके बाद इस लीड के ऊपर लगा के तो आप देखिएगा इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। बहुत ही अच्छी वाली क्लीनिंग जो है ना आपकी वो हो जाएगी और आपकी सोफे चेयर जो है ना वो बहुत अच्छे जो है ना नीट क्लीन हो जाएंगे। जितनी भी इनके ऊपर डस्टिंग होगी वो इजीली जो है ना उतर जाएगी। और नेक्स्ट टिप जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये वाले ब्रश जो है ना ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करते हैं। स्पेशली मैं तो इस ब्रश से जो है ना अपनी चेयर्स को क्लीन करती हूँ क्योंकि एक तो ये ब्रश जो है सॉफ्ट होता है और दूसरा उसके ऊपर आप ग्लव्स वगैरह या सॉक्स जो है ना वो भी लगा लें। लगा के उसके बाद सॉक्स जो है उसको हल्का सा गीला कर लें या ग्लव्स लगा लें तो उसको भी हल्का सा गीला कर लें। तो इससे आप क्लीनिंग करें, आप यकीन करें सोफ़े के अंदर या चेयर के ऊपर अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी की सारी आसानी से रिमूव हो जाएगी और दूसरा जो है ना आपकी क्लीनिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी क्लीनिंग को लेके है। क्लीनिंग, जब भी हमें इस तरह का फर्नीचर होता है इसको क्लीन करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके घर में कोई भी ब्रश या टूथ ब्रश है या इस तरह का डाई वगैरह लेके आते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के ब्रश जो है ना वो निकल आते हैं या आपके मेकअप का कोई ब्रश ख़राब हो जाता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप क्लीनिंग करेंगे ना तो आप देखिएगा जितनी भी इस तरह के टेबल्स के अंदर या फर्नीचर बेड वगैरह जो होते हैं उनके अंदर डस्ट वगैरह होगी ना सारी के सारी जो है ना वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएगी। तो चलते हैं भी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो हम बच्चों की पेंसिल्स अक्सर ही गुम हुई रहती हैं और जब उनको चाहिए होती है तो मिलती नहीं है। तो आपके घर में अगर कोई छोटी
बैंगल्स हैं या कोई की चेन की पड़ी है तो उसके अंदर आप डाल के उनको रख दें तो बच्चों को बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे, उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी ग्लव्स आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गर्मी में ग्लव्स क्यों पहन रही हूँ। भाई मैं ग्लव्स पहन के आपको दिखा रही हूँ कि इसका ग्लव्स पहनने के अलावा हम इसका कौन कौन सा इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं। ग्लव्स जो है पहन के आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर कोई शीशा वगैरह टूट गया है वहाँ पे आप आसानी के साथ जो है ना ग्लव्स पहन के वहाँ से आसानी के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं, हाथों में नहीं लगेगा। दूसरा, ग्लव्स के अंदर जो है आप बच्चों की पेंसिल्स वगैरह या ब्रशेज़ वगैरह, अगर हमें कहीं सफ़र में जाना है तो उसके अंदर हम ब्रशेज़ वगैरह रख के लेके जा सकते हैं। तो आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल महफूज रहती हैं और स्पेस जो है ना वो भी बहुत कम लेती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई झाड़ू, जब भी हम झाड़ू फेरते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे हाथ जो है ना ख़राब हो जाते हैं और झाड़ू जो है हमारे हाथों को ख़राब करता है और इसके अलावा हमारा झाड़ू जो है ना जल्दी टूट जाता है। तो आपने क्या करना है, जो ग्लव्स पड़ा है ना पुराना, एक ग्लव्स गुम हो जाता है, एक पड़ा रह जाता है, उस ग्लव्स को आपने इस झाड़ू के ऊपर चढ़ा देना। तो उसके बाद इससे हम कौन कौन से काम लेने वाले हैं। एक ग्लव्स आपके बहुत सारे काम जो है ना कर सकता है। आपके एक तो हाथ पे फूज रहेंगे, दूसरा इससे काम क्या लेंगे हम, दूसरा झाड़ू फेरते फेरते अचानक से हमें कहीं झाला वगैरह नज़र आ जाता है या डस्ट नज़र आ जाती है दीवारों पे, तो इस तरीके से हम आसानी के साथ जो है ना वो भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इससे हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और क्लीनिंग जो है ना वो भी आसानी के साथ हो जाएगी। तो छोटी छोटी टिप्स टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनमें से कोई छोटी से छोटी टिप जो है वो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट वाली टिप जो है वो सॉक्स को लेके। सॉक्स जो हैं, ब्रीक वाली सॉक्स जो है ना वो बहुत जल्दी गंदी होती हैं और जब इनको क्लीन करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि इनके ऊपर ब्रश वगैरह जो है वो नहीं फेर सकते हैं तो ये फट जाती हैं। तो अगर आप इन बच्चे बाज़ का नंगे पाँव भी सॉक्स पहन के घूमते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, फिर इनको क्लीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपके घर में कोई भी हेयर स्प्रे की बोतल है या परफ्यूम की बॉडी स्प्रे की कोई भी है तो आप इसको इस तरीके से ऊपर सॉक्स लगाएं और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दें और उसके बाद उस पानी के अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल दें। तो आप देखिएगा आपकी जो सॉक्स हैं ना, और जहाँ पे ज़्यादा गंदी है बच्चे पाँव के नीचे जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे आप हाथों की मदद से सर्फ लगा के उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके क्लीनिंग का प्रॉब्लम जो है ना ये बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा और सॉक्स जो हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगे और जितने मर्ज़ी उसके ऊपर स्टेन होंगे ना सारे के सारे आसानी के साथ जो है ना डस्ट वगैरह के सब आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे और सॉक्स जो है ना बिल्कुल न्यू की न्यू हो जाएंगी। तो आपने इस टिप को फॉलो करते हुए अपनी पुरानी से पुरानी सॉक्स को जो है बिल्कुल नया कर लेना है। देखिए कितनी सारी मैल कुचैल थी जो कि इनके अंदर से निकली और हमारी सॉक्स जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो कंघी को लेके। कंघी लेके आते हैं तो बच्चों के सर में जब फेरते हैं ना तो क्या होता है कि बच्चे भागते हैं, उठ के भागते क्यों हैं, क्योंकि ये वाली जो कंघी है ना इसके दंदाने जो हैं बहुत तेज़ होते हैं और बच्चों को चुभते हैं तो फिर वो सर में कंघी नहीं लगवाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट लेके इस तरीके से इसके फ्रंट वाला पार्ट जो है ना उसके ऊपर आपने नेल पेंट लगा देना। तो उससे क्या होगा कि बच्चे आसानी के साथ जो है ना कंघी अपने सर में लगवा लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ना कंघी के दंदाने जो हैं वो शार्प नहीं रहेंगे और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है स्टेनलेस स्टील की जाली को लेकर। स्टेनलेस स्टील की जाली जब हम न्यू लेके आते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं थोड़ा टाइम, तो वो एक तो बिखर जाती है और दूसरा इसका जो है ना ख़राब हो जाती है और जब ख़राब हो जाती है तो फिर हाथों में जो है ना चुभने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके घर में इस तरीके की फ्रूट वाली जालियाँ आती हैं तो आपने उनको फेंकना नहीं, आपने उनको संभाल के रख लेना है और इस तरीके से इस जाली के अंदर जो है ना स्टेनलेस स्टील जाली को जो है ना आपने लगा के इसको नाट लगा लेनी है। इससे आपकी एक तो स्टेनलेस स्टील की जाली जो है वो ख़राब नहीं होंगी, दूसरा आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और इससे आपके बर्तन की क्लीनिंग जो है डबल जाली हो जाएगी, तो बहुत अच्छे से क्लीन जो है ना हो जाएंगे। आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखना है और आप इसके अंदर कोई फूड पार्ट वगैरह भी नहीं रहेंगे क्योंकि नेट की जाली है, तो बहुत आसानी के साथ आप इसमें हल्का सा सर्फ वगैरह डाल के, साबुन डाल के इसको अच्छे से बर्तन धोने के बाद वॉश करके भी रख सकते हैं। आप देखिएगा आपकी जाली बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बच्चों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं तो उसके लिए है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सिरका लेना है और उसके बाद जितना सिरका लिया उतना ही आपने इसके अंदर पानी डालना है और उसके बाद इसको बच्चों की जड़ों में, बालों की जड़ों में लगा दें।
जुएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और फिर हाँ, याद आया, सुबह फिर उठ के उनको बालों को वॉश कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो प्याज को लेकर। प्याज हम काटते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा प्याज जो है ना आँखों में जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्याज आपकी आँखों में ना जाए, तो इसके लिए आप इस प्याज को थोड़ी देर के लिए शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख लिया करें। उससे भी जो प्याज है ना वो आँखों में बिल्कुल भी नहीं जाता। शॉपर में इसलिए डाल के रखना है कि फ्रीज़र से स्मेल नहीं आएगी। तो इसके बाद आप इस प्याज को पील करें, छुरी से काटें। आप देखिएगा कि आपका प्याज जो बहुत आसानी के साथ जो है ना आप ढेरों प्याज बगैर छुरी के तरीके से पील कर सकते हैं। आप सैलड के लिए बहुत अच्छे वाला प्याज जो है इससे पील होता है। तो आप इस पीलर को जो है ज़रूर यूज़ किया करें। स्पेशली प्याज के लिए आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें, सैलड के प्याज के लिए ना, उससे बहुत अच्छे वाला प्याज जो है रेडी होता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, शूज़ पहनते हैं तो उनके अंदर से गंदी सी स्मेल जो है ना वो ज़रूर आती है। तो इसके लिए टिप है, आपने क्या करना है, आप साबुन यूज़ करते हैं, उसका रैपर जो है वो आप फेंक देते हैं। उसको फेंकना नहीं है, उसके 2 पार्ट करके आप शूज़ के अंदर रख दिया करें। तो आप देखेंगे बच्चों के शूज़ क्या, उनके पाँव से भी स्मेल जो है ना वो नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भई हमें ढेरों कपड़े धोने हैं और सर्फ़ हमें थोड़ा यूज़ करना है। तो किस तरीके से थोड़े सर्फ़ में आप कपड़े वॉश करेंगे, आपके कपड़े वॉश भी बहुत अच्छे वाले होंगे और दूसरा आपके कपड़ों से इतनी प्यारी खुशबू आती रहेगी ना कि आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा शैम्पू का एक साशे जितना साशे के अंदर शैम्पू होता है ना, जब आप कपड़े वॉश करने लगे तो वो आप इसके अंदर डाल दें। तो इससे क्या होगा, आप देखिएगा कि ये मैं चलती हुई मशीन में हाथ डाल रही हूँ, आपने ये वाला काम नहीं करना है। आपने मशीन को बंद करके इसके अंदर शैम्पू जो है ना वो ऐड करना है। देखिएगा कि आपका सर्फ़ बेशक थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके कपड़ों से जो है ना, जब एंड पे सर्फ़ रह जाता है तो कपड़ों से इतनी अच्छी वाली खुशबू नहीं आती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर सर्फ़ शैम्पू ऐड कर देंगे ना, तो उससे बहुत अच्छी वाली खुशबू है ना जो वो आती रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, बिस्किट वगैरह खाते हैं बच्चे, खाते हैं बड़े भी खाते हैं, तो उसके रैपर जो बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई सावन भादों में ये वाले रैपर बहुत काम आते हैं। आप इनको बोतल की कैप बंद करने से पहले लगा दिए तो आप देखिएगा आपकी चीज़ों में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और आपकी चीज़ें बिल्कुल महफूज रहेंगी, चाहे वो नमक हो चाहे कोई भी मसाला जा। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, हमारे घरों में टेप्स वगैरह आती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका जो रोल है वो बच जाता है। इस रोल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बाज़ार से चीज़ लेके आती हैं, आप उसकी नॉट लगाते हैं, फिर वो नॉट बाद में खुलती नहीं है। तो इसके अलावा चीज़ जब डालने लगते हैं तो आधी गिर जाती है और आधी रह जाती है। तो आप इस तरीके से इन रोल जो है ना, इनको इस तरीके से लगा के आप कैप लगाएंगे और उसके बाद जब आपको चीज़ डालनी हो, आप इसको खोल के निकालेंगे तो आपकी चीज़ जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ निकल आएगी और बिल्कुल भी ज़ाया भी नहीं होगी। तो इस टिप को भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी बचत जो है कर सकते हैं। जब शॉपर में चीज़ रखनी हो तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी गर्मियों में बहुत सारे जूसेस आते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास भी बहुत सारे घरों में आ जाते हैं। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है, घर में कोई फटी पुरानी एक रह जाने वाली सॉक्स जो है ना वो आपने ले लेनी है और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो लैदा से कट कर लेना और नीचे वाला पार्ट जो है ना आपने वो लैदा से कट कर लेना। फिर इन दोनों पार्ट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप देखिएगा बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा और देखने में पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। और भी फिर सब आपके सलीके की जो है ना दाद ज़रूर देंगे कि किस तरीके से आपने अपने घर को जो है मैनेज रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसके पार्ट जो है कट कर लेने हैं और इसको ऊपर वाला जो पार्ट है आपने इस तरीके से सॉक्स का जो है ग्लास के ऊपर लगा लेना है और उसके बाद नीचे से जो सॉक्स खुली है इसको आप सिलाई भी कर सकते हैं। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया तो मैं इसको सिलाई नहीं करूँगी, लेकिन आपने इसको नीचे से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने से जो ग्लास है ना वो अच्छे से बैठ जाएगा नीचे वाली जगह से, फिर ग्लास आपका अच्छे से खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी नीचे से ओपन है तो ग्लास जो है ना वो खड़ा नहीं होगा। तो आपने इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना है और उसके बाद आप इसके अंदर पेंसिल वगैरह रखें, जो चीज़ मर्ज़ी रखें। आप देखिएगा कि बच्चों की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें रखें, एक पेंसिल रखें, जो चाहिए आप रख सकती हैं। बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और इसकी कैप जो है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें रखनी है, बटन वगैरह रखने हैं, तो उसकी कैप जो है इसको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है सॉक्स का वो आपने इस तरीके से कैप के ऊपर लगा लेना है और इसकी कैप जो है ना खूबसूरत सी कैप आपने रेडी कर लेनी है और इसके बाद इसको आप रखें तो आप देखिएगा बहुत खूबसूरत वाला जो आपका ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो जाए।
आप इसके ऊपर से गोल करके उसके ऊपर आप रबर बैंड लगा लें तो आप देखिएगा कि कैप जो है ना बहुत अच्छी वाली इसकी रियल वाली कैप जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और इसके बाद आप इसमें बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जो चीज़ें आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अब आप ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो अच्छी वाला ऑर्गेनाइज़र जो है हमारा रेडी हो गया है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट टिप जो है वो नीडल को लेके है। नीडल जब भी किसी कपड़े में ज़्यादा टाइम तक लगी रहे तो वो फिर प्रॉपर से वर्क नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी नीडल्स अच्छे से वर्क नहीं करती है तो आपने नेल कटर ले लेना और नेल कटर के ऊपर आपने इस तरीके से इसको रब करना है। जहाँ पे भी जंग लगा होगा उसको आप थोड़ी देर रब करेंगे तो एक तो उसकी शार्पनेस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा इसका जंग वगैरह जो है आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बंद गोभी को लेके है। किस तरीके से हम छुरी के बगैर बंद गोभी को बहुत अच्छे वाली जो है इसको काट सकते हैं। छुरी से बंद गोभी काटते हैं तो क्या होता है कि वो मोटी मोटी वाली कटती हैं, और अगर हमें सैलेड में बंद गोभी यूज़ करनी हो तो वो मोटी मोटी कटी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये देखें, छुरी से इतनी मोटी वाली जो है ना बंद गोभी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले इतनी मोटी ही कटेगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे पीलर यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छी वाली जो बंद गोभी है वो पील होगी और सैलड में जो है बहुत अच्छी लुक भी देती है, और आप इसको इजीली जो है खाने में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि ये वाली टिप जो है बहुत अच्छी वर्क करेगी। आपने बंद गोभी जो है सलाद के लिए स्पेशली इसी तरीके से काटनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी, आप बिल्कुल भी टिप ट्रिक से बोर नहीं हो रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बेडशीट को लेकर। सुबह उठते ही सबसे पहले बेडशीट बिछानी होती है, और बेडशीट बिछाना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे हाथ नेल्स ख़राब होती है, इसके अलावा टाइम बहुत सारा चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट फटाफट से बिछ जाए और आपको बहुत सारा टाइम ज़ाया ना हो तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने कोई भी लकड़ी की पुरानी स्टिक जो है जिसे आप किचन में यूज़ नहीं करते हैं उसको आप अपने दराज में रख लें, और उसकी मदद से आप देखिएगा कि आपकी बेडशीट जो है ना चारों साइडों पे बेडशीट जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। ये बात तो होगी कि आप लकड़ी से इसको सेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक दफ़ा बेडशीट बिछाएं और उसके बाद एक हफ्ता भूल जाएं, आपके बच्चे बिछलाएंगे हमारे तभी आप बेडशीट नहीं ले, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है और इस तरीके से आपने बेडशीट बिछा लेनी है। तो आप देखिएगा आपकी बेडशीट जो है ना बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने छोटी टिप को फॉलो करना है और अपनी बहुत सारे टाइम की और पैसों की जो है बचत करनी है। ये देखिए, स्टिक से बहुत अच्छी वाली बेडशीट सेट होती है, बस आपके हाथ अंदर नहीं जाना पड़ते और फटाफट से स्टिक ज़रा आसानी के साथ जो है ना ये वाला हमारा काम जो है ना कर देती हैं। तो इसके बाद हमें चाहिए बोतल की कैप्स, बोतल के ढक्कन जो हैं वो हमें चाहिए। 4 बोतल के ढक्कन चाहिए क्योंकि चारों साइडों पे हमने ये वाला काम करना है और अपनी बेडशीट को हमने सेट कर लेना है। आप देखिएगा, आप एक दफ़ा बेडशीट सेट करेंगे तो आपकी बेडशीट जो है ना 3-4 दिन तक जो है ना वो कहीं नहीं हिलने वाली। तो इस बोतल के ढक्कन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, बोतल का बेडशीट का कॉर्नर जो है वो आपने पकड़ लेना है और उसके अंदर आपने बोतल की जो कैप है, ढक्कन है, उसको रखना है। आपने जो नीचे वाला जहाँ पे होल होता है वो वाली साइड ऊपर को करनी है, और जो उसका नीचे वाला जहाँ से ऊपर से बंद होता है वो वाला आपने नीचे करना है। होल वाली साइड आपने ऊपर करनी है। इससे क्या होगा कि जब हम बेडशीट को नीचे फिक्स करेंगे ना तो उसका जो बेड का कॉर्नर है ना वो हम इस होल के अंदर रखेंगे। होल के अंदर रखने से बच्चे छलांगे वगैरह भी मारेंगे ना तो वो होल जो है ना वो बेड का कोना जो है ना वो इस होल के अंदर ही हिलेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो इससे आपकी बेडशीट जो है ना बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बेडशीट को फिक्स कर सकते हैं। आप एक दफ़ा में बेडशीट फिक्स करेंगे, आप देखिएगा लॉन्ग टाइम तक आपकी बेडशीट जो है ना चलेगी और बच्चे बड़े सब छलांगे मारेंगे तभी आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। तो आपने इस टिप ट्रिक को फॉलो कर लेना है और अपनी बेडशीट को इस तरीके से बिछा लेना है। तो हाँ, आप इस तरीके से अपनी बेडशीट को सेट करें और अपनी बहुत सारे टाइम की जो है बचत करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बाज़ घरों में अलमारियाँ नहीं होती हैं और कपड़े रखने की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपने एक छोटा सा काम करना है और छोटे से काम के से जो है ना आप अपने ढेरों कपड़े रखने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने ले लेने हैंगर। हैंगर आप
छोटे वाले ले लें, बड़े वाले ले लें, वो जो आपके घर में हों वो। और उसके बाद एक हैंगर के अंदर आप दूसरा हैंगर, ये देखिए इतनी आसानी के साथ एडजस्ट हो जाता है। आप इस तरीके से एडजस्ट करते जाएँ और अपने रूम के अंदर 2 या 3 कील जो है ना स्टील के बड़े वाले वो लगा लें और उनके अंदर जो है आप इस तरीके से इन कपड़ों को रखते जाएँ। तो आप देखिएगा कि एक साइड पे आगे से पर्दा लगा लें और आपका बहुत अच्छे वाली अलमारी जो है ना रेडी हो जाएगी। और आप ढेरों कपड़े जो हैं 2 कील के अंदर हैंगर की मदद से समेट सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।